शादीशुदा औरत का हुआ दूसरे के साथ अफेयर। अफेयर होने के बाद बॉयफ्रेंड ने बोला तू अपने पति से तलाक ले, मैं तेरे से शादी करूंगा। जब उसने अपने पति से तलाक ले लिया तो उस लड़के ने दूसरे से शादी कर ली, यानी कि उस औरत को न उसके पति का रखने दिया न अपनाया, न रही घर की न रहा घाट का। कहा कि ये घटना है। कौन वो औरत थी जो शादी होने के बाद भी दूसरे से प्यार किया और उसको बॉयफ्रेंड ने बोला कि तू तलाक ले लिया, तलाक भी ले लिया। कौन थी, क्या थी और किस तरीके का था, सारा कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है और जागरूकता के लिए, ताकि किसी और के साथ ऐसे घटना ना हो, उसको रोकने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बाकी इस वीडियो का उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए आप, और लाइक करिए एक प्यारा सा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, देश विदेशों तक, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में मोस्ट वेलकम। हम हमेशा इस तरीके की वीडियो लेके आते हैं और लेके भी आए हैं। आज की एक कहानी जो है वो हकीकत कहानी है कि जो निजी जीवन में इंसान के साथ होता है और होते भी आए हैं, और होने के बाद इसके क्या परिणाम रहते हैं वो भी आपके सामने हमेशा आते हैं, और कुछ हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इससे बहुत से लोगों को ये सीख भी मिलेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और बहुत से लोगों को पता भी चल जाएगी कि ऐसा करके ऐसा भी होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, वो कुछ महीने पहले की घटना है। मैं बहुत सारे कामों की वजह से या फिर और वीडियो बनाने की वजह से, व्यस्तता के कारण इस खबर को, इस वीडियो को दिखा नहीं पाया था। तो आज मैं कुछ दिन के बाद यह एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ आपको। यह खबर है एक महीने पहले पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक शादीशुदा महिला, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बुलवाकोट एरिया की वो घटना है। पुलिस के जानकारी के अनुसार वहाँ की एक महिला है, उसकी शादी पहले ही हो चुकी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं, बस बसाया घर रहता है, यानी कि उसका घर बसा हुआ रहता है। उस बसे हुए घर को परिंदा आता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति, उन दोनों के बीच में तीसरा आता है, और वह उनकी जिंदगी को नरक बना देता है। यानी कि उस औरत के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, 1 साल से उसके साथ अफेयर चलता है, यानी कि वो व्यक्ति होता है बाहर का, उत्तर प्रदेश का। उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। वो उत्तर प्रदेश का निवासी होता है और वहाँ किसी काम से या फिर किसी कारणवश वो वहाँ पर अगल बगल रह रहा होता है और उस औरत के संपर्क में आ जाता है, यानी कि जिसका बसा हुआ घर है, शादी हो चुकी है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है घर में, तो वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दोस्ती होती है, तो दोस्ती होने का 1 साल हो जाता है। 1 साल तक उस महिला के साथ वो अवैध संबंध बनाता है, यानी कि उसके साथ, अब कहेंगे तो दुष्कर्म ही हम कहेंगे, तो उसके साथ जो है उसका शारीरिक शोषण करता है वो 1 साल तक। उसके बाद यार इतना परवान चढ़ जाता है उन दोनों का, यानी कि उस शादीशुदा बीवी का भी और उस उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति का भी, इतना परवान चढ़ जाता है कि वो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसकी पहले से शादी है, उसने बताया कि मेरी तो शादी है, अब करे तो करे क्या। तो वो लड़का बोलता है कि तू उसको तलाक दे दे। लड़की भी प्यार में पागल हो जाती है, यानी कि औरत जो होती है वो प्यार में पागल हो जाती है उसकी, और वो तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि जो जिस पति के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में निभाई थी, जिस पति के साथ उसने घर बसाने की बात कही हुई थी और जन्म भर साथ रहोगे 7 जन्मों तक, इस तरीके के वादे करे थे, उसको नजरअंदाज करते हुए उसने उसके पति को तलाक देना उचित समझा, यानी कि तलाक देने की तैयारी कर दी, कोर्ट में पेपर भी लगा दिए। अब पति को पता चला कि भाई मैं तो तलाक ले रहा हूँ, ना पत्नी मेरे से तलाक ले रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब पति को पता चला तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला यार ये औरत को क्या हो गया। उसको 1 साल तक कानो वानो खबर नहीं। अचानक उसने तलाक जैसा सुना तो वो पागल सा हो गया। बोला यार ये क्या हो गया। अब कोई भी ऐसा होता है ना, आप किसी की बीबी होगी, एकदम से बोलेगी भाई ले तलाक पेपर है इसमें साइन कर, तो आदमी तो बौखलाएगा। तो उसने बोला कि ये तलाक में साइन कर और ये तलाक हो गया तेरा मेरा, आज के बाद में तेरे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा करके वो औरत चली जाती है उसके साथ। अब जब उसके साथ चली जाती है, जब उसको उसके साथ जाके अब वो शादी करने के लिए बोलती है, उसको फोन करती है, तो पता चलता है कि वो किसी और के साथ शादी कर ली उसने। ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जिसके लिए उसने अपने पति को छोड़ा उसी ने उसको छोड़ दिया, जिसके लिए उसने अपना बस बसाया घर छोड़ा उसी ने फिर छोड़ दिया। 1 साल तक उसके साथ रहे, पति से भी तलाक करवा दिया और अपना कट्टी हो गया, यानी कि उसने दूसरी औरत के साथ शादी कर ली, दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। यह बात जब उस औरत को पता चली तो उसके भी पैर तले जमीन खिसकी। पहले तो उसके पति की खिसकी, उसके बाद उस औरत की खिसकी। औरत उसके बाद न
घर का न घाट, कहाँ रहेगी। पति से तलाक ले लिया, जिसके साथ वो 1 साल से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, उसने भी उसको छोड़ दिया। ऐसा हो गया। अब करे तो करे क्या। अब लास्ट में कोर्ट कचहरी बचा और पुलिस थाना बचा। उसने शिकायतनामा लिखा, फिर पुलिस के शरण में आई। पुलिस के शरण में आए तब जाके ये बात उजागर हुई। पुलिस से उसने शिकायत करी कि इसका मेरा 1 साल से अफेयर था, मैंने अपने पति से भी तलाक ले लिया है और इसके साथ मैं शादी करने वाली थी और ये तो मेरे को छोड़ के चला गया है, ये दूसरी लड़की के साथ इसने शादी कर ली है। अब मेरा क्या होगा। पुलिस ने बोला क्या होगा, अब कार्रवाई चलेगी, कोर्ट केस चलेगा। पुलिस के जानकारी के मुताबिक वह व्यक्ति का नाम था, हालात है उस समय, यानी कि ये लगभग मार्च की घटना होगी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मगर आपको जागरूक के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जौलजीबी के पास बलमरा, बलमरा एक जगह का नाम है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर एक जौलजीबी है, बहुत बड़ा जौलजीबी का मेला भी होता है। उसके पास उस लड़के के जो अभी का जो जब वो रहने वाला था, सैनिक कॉलोनी एक पड़ती है, वहां पर वो रहता था। संजय नगर उस इलाके का नाम था, थाना इज्जत नगर बरेली, यानी कि वो जौलजीबी क्षेत्र में रहता था। और मतलब हाल का पता, जब उसको वहां प्यार प्रसंग हुआ उसका पता। उसके बाद संजय नगर इज्जत नगर बरेली का रहने वाला था, यानी कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हुआ था। उसकी उम्र थी 22 साल। उसका नाम था यश वर्मा। यश वर्मा 22 साल, बरेली इज्जत नगर का रहने वाला, और गढ़वाल की शादीशुदा औरत की जिंदगी तबाह कर दी। वहां से भी तलाक ले लिया और यहाँ से शारीरिक शोषण करके साइड हट। उसके बाद पुलिस वहां पर आई। पुलिस ने खोजबीन करी, महिला ने उसका पता बताया कि ये व्यक्ति यहाँ यहाँ रहता है और ये मेरी तहरीर थी, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो पुलिस थाना अध्यक्ष वहां की बुलवा कोट क्षेत्र की हरकत में आई। उसके बाद उसको बुलवा कोट क्षेत्र से ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया और उसके खिलाफ धाराएं लगाई, धाराएं लगा के उसको जेल भेज दिया। अब कार्रवाई चलते रहेगी। अब जो है अभी क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता, मगर अब उसकी एक 6 महीने की लड़की भी है। अब कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। पति जो है दिल्ली नौकरी करता है उसका, बराबर। अब वो नौकरी कर रहा होगा और यहाँ उसकी बीवी इश्क लड़ा रही। अब उसको क्या पता। अब अर्जी दाखिल वहां है, अब अभी साइन हुए नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये है कि कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल नहीं हुई है। अब वो उन्हीं के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये वो दोनों तय करेंगे, उसकी बीवी और उसका पति, क्योंकि उसकी एक 6 साल की लड़की भी है, बच्चे हो गए ठहरे, बस बसाया परिवार। तो गलती किसकी है आप तय करिए। हम तो मानेंगे कि 100% गलती उस महिला की है। पति जब घर से बाहर नौकरी कर रहा है और तेरा भरण पोषण कर रहा है, तेरा परिवार एकदम हंसता खेलता है, तो तुझे जरूरत क्या थी उसके साथ जाने की। गलती इस यूपी वाली वर्मा की भी है। ऐसे वर्मा जैसे उत्तराखंड में अभी कितने यश वर्मा होंगे, कितने ऐसे होंगे जो हमारी माताओं बहनों को इस तरह से अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को तबाह करने में तुले हैं। फिलहाल मुझे ये लगता है कि उन दोनों का जो है आपसी समन्वय ठीक हो गया होगा, माफीनामा मांग लिया होगा और आपस में रह रहे होंगे। और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है अपनी गलती स्वीकार करिए और जो भी है आप रहिए। सोशल मीडिया में तो पूरा धमाका हो गया है, पेपरों में तक आउट हो गया है, पुलिस में सारी चीजें हो गई है। अब उस व्यक्ति के खिलाफ केस चलेगा। कौन केस लड़ेगा, पति थोड़ी ना केस लड़ेगा, वो अपने बच्चों को जो पालेगा, नौकरी जो करेगा, या फिर उसके पीछे केस जो लड़ेगा वो उस साल या महीने की सजा होगी, जमानत में बाहर आ जाएगा, किसी और को फंसाएगा। इस तरीके तभी कहते हैं बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश जो है खतरे से कम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपकी जिंदगी शादीशुदा है, आपका घर बस बसाया है, तो आप किसी प्यार के चक्कर में ना पड़े, अपने घर को ना फोड़े, अपनी पेड़ में कुदाड़ी ना मारे। आप समझ रहे हैं आप बात को। कोई कितना भी आपको बहलाए फुसलाए, आपका जैसा है ना उसी में खुश रहो आप। इस तरीके का आपको नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा उत्तराखंड का नाम, गांव का नाम, जिले का नाम बदनाम होता है और आपका खानदान का नाम भी खराब होता है। इस चीज की मान मर्यादा को ध्यान में रख के आपको कदम उठाना चाहिए। प्यार मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता है। आपको विशेष ध्यान देना है, किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको इतनी भी अकल नहीं है, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तो कम से कम अकल तो रखते यार, मेरी शादी हो गई है, मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसी भी महिलाएं हैं, वो किसी के जंजाल में इस तरीके से ना पड़े। वीडियो बनाने का मतलब इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो बनाने का मतलब क्या है, आपको जागरूक करना, ताकि आने वाले समय में हमारी माताएं बहनें इस जंजाल में ना फंसे और अपना वैवाहिक जीवन सकुशल जिए, और जिसके साथ शादी करी है उसी के साथ रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। यही हम कहना चाहेंगे। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर कोई सोच रहा है कि मेरा पति तो ऐसा, मेरे पति तो ऐसा, मैं तो उसके साथ भाग जाऊंगी, उसके साथ रह जाऊंगी, बच्चे भी ले जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, धैर्य रखिए। ऐसा करने से कोई भला नहीं होता है। सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा है तो खाने के लिए भी भेजा है। आपकी जितनी जीवन लीला होगी उतनी चलेगी, चाहे आप लैला के साथ जाएं, मजनू के साथ जाएं या फिर कहीं भी भागे, आपको आना
आना वापिसी है। बिंदुखत्ता में ये कांड हुआ है, रुद्रपुर में ये कांड हुआ है, बागेश्वर में कांड हुआ है, पिथौरागढ़ में हुआ है, तमाम जगह अल्मोड़ा में भी हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरे पास, तथ्य के साथ है। और कुछ तो ऐसा है कि कुछ तो ऐसे कहने लायक ही नहीं है, वो कहानी लगातार आ रही है इस तरीके के। तो इसलिए सोशल मीडिया सबसे नंबर 1 है। आपके हाथ में फोन रहता है, आप वीडियो देखते हैं, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, किसने क्या बनाया, वो किसकी चुगली कर रहा है, ये चीजों की वीडियो, फालतू की शॉर्ट देखो, स्टॉल करते रहो। अच्छा हमारी वीडियो देखे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। वही वीडियो आप देखें जो आपके निजी जीवन में काम आए, आपको कुछ नॉलेज मिले। फालतू की वीडियो में टाइम पास ना करें, यही मेरी सलाह है। चाहे मैं बना रहा हूँ या कोई और बना रहा है, जिसकी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे और जिंदगी में कुछ सीखने को मिले, वही वीडियो आप वॉच करें। बाकी इंटरटेनमेंट के लिए तुम तमाम पिक्चरें और गाने बने हुए हैं। फालतू की रीलें देखोगे तो फालतू का दिमाग आएगा और उल्टी उल्टी बातें आएंगी दिमाग में, क्योंकि रील जो बन रही है आजकल सही नहीं बन रही है। बेकार रील बन रही है आजकल, उससे क्या है दिमाग डाइवर्ट होता है। ये अच्छी चीजें सीखोगे, 4 लोगों को और बताओगे। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा भाई लोगों, जहां से भी आप लोग देख रहे हो, और लाइक करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे जो बटन दबा रखा है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी पे ऑल पर प्रेस करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसमें फॉलो का बटन जो आ रहा है ना, उसको फॉलो करिए प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ ऐसे नई जानकारी के लिए लगातार हम के सामने ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे और आपको बताएंगे भी, या तरीके से समझाएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आएगा। बाकी खबरें तो पेपर में आती हैं, बहुत सी जगह आती ही है, मिनट 30 सेकंड की खबरें आती हैं, फटाफट सुन लिया और चल दिया, हम कहीं तक जाएंगे। चीजें हैं, जिंदगी बहुत अनमोल है, को जीना सीखिए, जैसे इसको जीना है। कठिनाइयां आएंगे, मजनू भी आएंगे, उनसे आपको रहना है। बना रे बाबा, बच के रहना। तब के लिए बाय।